नमस्कार, मैं राजेश डांगी न्यूज़ 20 उदयपुर से। कोरोना की इस वैश्विक महामारी के चलते लगभग 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। शहरी क्षेत्रों में तो काफ़ी इजाफा इस बीमारी से हुआ है और शहरी क्षेत्रों में लोग और प्रशासन काफ़ी जागरूक भी है और इस बीमारी से बचाव का काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार इस बीमारी से बचाव का प्रयास किया जा रहा है और प्रशासन किस प्रकार जागरूक है, इसको लेकर हम पहुँचे हैं हमारे सहयोगी किशन डांगी के साथ कुराबड़ क्षेत्र में, जहां हम हमारे साथ है कुराबड़ पंचायत समिति के रंजीत जी चौधरी, जिनसे हम सर पहले तो आपका बहुत बहुत न्यूज़ 20 उदयपुर में आपका स्वागत है। सर एक सवाल है कि अपने क्षेत्र में जो आपने प्रयास किए हैं बचाव के लिए, ऐसे कौन कौन से प्रयास किए हैं और लोगों को क्या क्या जानकारी पहुंचा रहे हैं? कोरोना जब से ही लॉकडाउन फर्स्ट फेज से ही हम लोग ने गांव में जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार के व्यापक प्रबंध किए, निगरानी दल भी गठित किए, ग्रामीण स्तर पे एक निगरानी कोर कमेटी भी गठित की। हर एक वार्ड वाई उसमें एक एक सदस्य वार्ड में जाता है, उनको जागरूक करता है। अगर कोई बाहर से आते हैं तो उनको होम क्वारंटाइन का भी है और मास्क है, सैनिटाइजर, इन सब के लिए जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार भी किया। सर आपके पास इस बचाव के लिए जो संसाधन है वो पर्याप्त उपलब्ध है क्या? संसाधन वैसे अभी तक स्थिति नियंत्रण में है। संसाधन के रूप में सैनिटाइजर रूप में सोडियम हाइपोक्लोराइड का हमारे पास स्टॉक है। मास्क भी पर्याप्त मात्रा में वितरण कराए हैं। कुछ लोगों ने अपने घरों में भी मास्क बनवाए हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है। शहरी क्षेत्रों में सर जैसे कर्फ्यू लगता है तो उस संबंधित क्षेत्र को पूरा वो कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या वही सिस्टम है या फिर कोई अलग विकल्प सिस्टम है? देखिए, ऐसा है कि धारा 144 लागू करने का जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश, जहाँ पे भी संदिग्ध या पॉजिटिव कोई केस निकल के आता है, जैसे हमारे यहाँ कालीवली और कराकला 2 जगह है, तो दोनों जगह वहाँ पे कलेक्टर महोदय ने धारा 144 निषेधाज्ञा लागू तुरंत प्रभाव से कर दी। और जैसा शहरी क्षेत्रों में उसी अनुरूप यहाँ भी पूरा एरिया सील होता है। कुछ चिकित्सक और सरकारी गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पाबंद रहता है और कर्फ्यू की पालना उसी रूप में होती है जैसे शहरी क्षेत्रों में होती है। सर मतलब ये है कि अब उदयपुर में तो आज्ञा है, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में ये है कि जहाँ कर्फ्यू लगा है उसके बाद लोग मतलब लोगों के मवेशी होते हैं, वो मवेशी घर में नहीं रहते, भाड़े में बंधे होते हैं, तो उनके लिए ऐसे क्या व्यवस्था है कि वो बाहर निकल सके, घरों से बाहर निकल कर मवेशियों के लिए चारे दाने पानी की व्यवस्था कर सके? नहीं, अभी जिन गाँव में जैसे कराकला में कल थे तो वो मवेशी चारण के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं, लेकिन सुबह और शाम दूध निकालने और कुछ गतिविधियों के लिए उनको अपने बाड़े तक जाने की, सीमित क्षेत्र में जाने की अनुमति देते हैं, ताकि वो अपना पशुओं का जो है चारा डाल सके या दूध निकाल सके। बस इससे ज़्यादा बाहर पशु नहीं ले जा सकते। और पीने के लिए भी बाहर किसी खेली या अथवा तालाब पे जाने के लिए मनाही है, वो वहीं बाल्टी से पिलाते हैं घर से ले जाके। और अगर कोई आवश्यक इसके अलावा कोई चिकित्सीय जानवर बीमार होता है तो फिर हम उसके लिए प्रशासन खुद उसकी व्यवस्था करता है। लोगों तक जो आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जाती है, राशन सामग्री, उसके लिए आपके पास साधन पर्याप्त सेवा में उपलब्ध है? हाँ, उसके लिए पर्याप्त है। इसके लिए हमने 2 महीने पहले ये प्रयास शुरू कर दिए थे, जब कर्फ्यू का हालात नहीं थे, केस पॉजिटिव नहीं था, लेकिन उस समय भी हमने अपने स्तर से कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने तैयारी की। हर गांव में हमने 3-4 गाड़ियां, ड्राइवर, उनके मोबाइल नंबर पहले से आइडेंटिफाई कर लिए। अब जहाँ से 2 जगह हमारे कर्फ्यू है क्षेत्र है, तो उन जगहों में गाड़ियाँ सुबह दूध और आवश्यक राशन की सामग्री ये सब उपलब्ध करा रही है। सर जो स्थानीय लोगों के लिए इस मुहिम से लड़ने के लिए क्या आपने कोई ऐसी कोई आपदा की कोई टीम बनाई है जिससे लोग अपने इस समझ जा सके और इस मुहिम से लड़ सके? हाँ बिल्कुल, हालांकि हमारे यहाँ अभी पंचायती राज के चुनाव नहीं हुए, इसलिए जनप्रतिनिधि, लेकिन जो पूर्व सरपंच, पूर्व वार्ड पंच, उन सब का सहयोग ले रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे कुराबड़ में एक बजरंग सेना का हनुमान युवा दल है, वो भी हमारे साथ हर गांव में ऐसे स्वयं सेवकों को भी हम जोड़ रहे हैं। हनुमान सेना का जो दल है वो हमारे साथ 24 घंटे खड़ा रहता है जागरूकता में, और भी जो हमारी मदद चाहिए होती है, हम ग्रामीणों का सहयोग अच्छा मिल रहा है। इस वजह से अब तक स्थिति हमारे नियंत्रण में रही है।
सर एक आपकी जनता से अपील। जनता से अपील मैं इतना ही कहना चाहूँगा, घरों में रहे, सुरक्षित रहे। इसके अलावा अभी तक दूसरा, जब तक आप घरों में हैं तब तक आप सुरक्षित हैं। वह जो प्रवासी आ रहे हैं उनका भी हमें बराबर सूचित करते रहें। अगर किसी में सिम्टमाइज या लक्षण उभरते हैं तो समय पर प्रशासन को सूचित करें, निगरानी दल को सूचित करें, ताकि हम उनको सही समय पर या समय रहते अस्पताल तक ले जा सके और इसको संक्रमण को फैलने से भी रोक सके। तो ये थे हमारे बीच कुराबड़ ग्राम विकास अधिकारी रंजित जी चौधरी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व भी इस महामारी से जूझ रहा है और इस ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का कहर बढ़ गया है। इसके लिए हमने आपको बताया कि कुराबड़ क्षेत्र में प्रशासन द्वारा किस प्रकार व्यवस्था की जा रही है और किस प्रकार इस कुराबड़ में प्रशासन मुस्तैद है। तो इजाज़त दीजिए अब आप अपने साथी राजेश डांगी को। बिल्कुल हम आपके साथ नया मुद्दा लेकर आएंगे। जब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 20 उदयपुर। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते। शुक्रवार को कालीवली के अंदर कालीवली ग्राम पंचायत परमदा के अंदर एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके संपर्क में आई हुई इसकी दादी माँ वो कोरोना पॉजिटिव आज पाई गई है, उसको तुरंत ही रेफर कर दिया गया है। साथ में ये नीता चोटिया के अंदर 2 कोरोना संक्रमित और पाए गए हैं, उनको वो भी मतलब बॉम्बे से रिटर्न हुए हैं, तो उनको भी आज चिकित्सा टीम द्वारा उदयपुर भिजवा दिया गया है और क्षेत्र के अंदर बैरिकेड लगा करके और सीमाएं सील कर दी गई है, कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर गाँवों में कर्फ्यू लगाते हैं, कोई पॉजिटिव आता है, हाँ, तो लोग जैसे लोगों के मवेशी का बाड़ा दूर होता है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहती है? मवेशी का बाड़ा दूर है, उसकी व्यवस्था मतलब ये है कि पानी पिलाने तो भेजेंगे, तो पानी पिलाने भेजेंगे उनको, व्यवस्था रहती है? पानी पिलाने भेजेंगे, छूट देंगे उनको। हाँ, पानी पिलाएंगे मवेशियों को और चारा वारा तो डालेंगे उनके लिए। हाँ, वो तो कराएंगे। और मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्या आती है, और ऐसी कौन सी समस्या आई आपको अभी तक और जो आपने महसूस की इसमें लॉकडाउन में? देखो अभी लॉकडाउन के अंदर जैसे है कि सब्जी की है, दूध की है, पानी की व्यवस्था की है, तो ये मतलब सिटी में चल रहा है। वैसे गांव के अंदर वैसे समस्या आई नहीं है। अब चूंकि गांव के अंदर भी कोरोना संक्रमित मिलने लगे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर गांव के अंदर भी हमने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। दूध की है, पानी की है और सब्जी की है, व्यवस्था के लिए हम तत्पर हैं। सरकार से आपको जो मिल रहा है, मतलब जो भी राशन सामग्री जो भी, तो उसमें आप जनता तक पहुंचा पा रहे हैं? हाँ, जनता तक हम पहुंचा रहे हैं। वैसे मतलब राशन डीलर है, डोर टू डोर डिलीवरी कर रहे हैं राशन की। और यदि और कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, मान लो वो भूखा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ग्राम पंचायत में भामाशाहों के सहयोग से राशन किट की व्यवस्था करके उनको पहुंचा रहे हैं हम। और बाकी गाँव में ज़्यादातर दूध पानी की और सब्जी की तो कम समस्या आती है, क्योंकि लगभग सभी के यहाँ दूध वगैरह अवेलेबल होता ही है। और खाने पीने का जैसे राशन सामग्री डोर टू डोर इनको सप्लाई की जा रही है। फिर भी कर्फ्यू के दौरान अगर ऐसा कोई परिवार होगा जिसके कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ग्राम पंचायत प्रशासन उनको खाने का किट अवेलेबल करवाएगी। और हमारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल टीचर्स और पंचायत सहायक, रोजगार सहायक, ये सभी लगे हुए हैं फील्ड से। ऐसी कोई भी जानकारी आएगी तुरंत उनको सहायता दी जाएगी। सवाल ये है कि ऐसी मतलब कौन सी समस्या आपको आ रही है जो आप मतलब नहीं पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक? आपने मतलब ऐसी कौन सी तैयारी की है लेकिन उस पर नहीं पहुंच पा रहे? नहीं, लगभग तो सभी ठीक चल रहा है, कोई ऐसी मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और लोग भी जैसे जो भी हम बता रहे हैं तो उस चीज़ को मान रहे हैं और गाँव में ऐसी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो मतलब जो सामग्री सरकार से आ रही है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए संसाधन आपके पास पर्याप्त है? संसाधन हमारे पास में पर्याप्त है। जैसे 1-2 किट ऐसा कुछ पहुंचाने तो मोटरसाइकिल से पहुंचा रहे, और ज़्यादा कुछ है तो गाड़ी अवेलेबल करके गाड़ी से हम पहुंचवा रहे। और सभी व्यवस्था लगभग अभी ठीक है। और हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन निर्देश हम लेते रह रहे हैं और उनके मार्गदर्शन से सारा काम अच्छा व्यवस्थित चल रहा है। सरकार से राशन किट जो भी सहायता मिलती है क्या आप पंचायत में बराबर उपलब्ध हो पा रही है? हाँ, भामाशाह से हम जैसे राशन किट वगैरह ले रहे हैं, सामग्री उनसे मदद ले रहे हैं और वो लोग कर भी रहे हैं। और पंचायत से भी हम जैसे किट बनवा रहे हैं और वो भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं। स्वागत है आपका।